जहां से जिस जगह से हैं सबसे पहले वहीं रुक करेंगे और उसके बाद फिर आपके बीच में आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए जरूर आएंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास शाम को जा रहे हैं और उस खबर को ताजा करने के लिए, आपसे साझा करने के लिए, आपके पास ले आने के लिए हमारे सहयोगी नीरज कुमार मौजूद रहेंगे। और क्या कुछ चल रहा है सरकार बनने बनाने एनडीए के अंदर, उसको साझा करने के लिए, उसको ताजा करने के लिए यतीन्द्र हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दोनों से बातचीत का एक रुख पहले लेंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा नीरज के पास और दोनों मैं कोशिश करूंगा कि पहले बातचीत करूं उनसे और फिर उसके बाद आपके पास सामने हाजिर हूं और उनके पास इत्तला भिजवाइए कि वो हाजिर हो। हम तो हाजिर हो गए भैया जी सामने पे, लेकिन जो हमारे मेहमान मौजूद हैं वो अभी मोबाइल पे है मुब्तला, तो मैं वो मोबाइल पे रहे, मैं इधर आया दो चार चीजों से बातचीत कर ले। कहां से आना हुआ? नागोले से। नागोले से। इनसे ना पूछो खबर तो इतना परेशान हो जाते हैं, और अगर पूछने पे आ जाओ तो कहीं कहेंगे अभी तैयार नहीं। अरे तैयार होइए, टेलीविजन में हमेशा तैयार रहा जाता है। हाँ जी, कहाँ से आने हुआ? नागोले से। अरे नागलोई से आए हो भैया, ये निकाल लो, कान में लगाए हो। अच्छा नहीं लगता? हमारी तो मजबूरी है, सुनना पड़ेगा कि आ गए आ गए आ गए। मैं पूछूंगा कौन आ गए, बोले रिपोर्टर्स आ गए जी। तो क्या कुछ कहना है? मुझे इन लोगों से ये कहना है कि ये लोग इतना कौन लोग? सब पार्टी इकट्ठे हो गए हाँ तो अच्छा तो है, फिर भी हाँ। ये मोदी जी को रोक नहीं पाए। अब इन लोगों का क्या अगला प्रोग्राम? बोले मोदी जी को रोक नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि 2014 में, 2019 में, 2024 में कुल जितना जोड़ लो उतनी सीटें अभी भी इनके पास है? नहीं है। अच्छा, सेंटेंस पूरा करने के लिए लोग बैठे हैं जी। राकेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल एकदम, तो सर्दी जुकाम आजकल चल रहा है, बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दानिश रिजवान साहब बिहार से ताल्लुक रखते हैं, हमसे हैं और इनका भी एनडीए में साझेदारी है, तो आपने भी कोई मंत्री पद मांगा है? डेमोक्रेसी ने में जब जनता ने जीत दिलाई है हाँ। तो मंत्री पद मिल ही जाएगा। दानिश भाई कहते हैं कि जब जनता ने, गया से मैं इनकी सीट पे गया था तो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जब जनता ने हमको जिताया है तो मंत्री पद तो मिलना ही चाहिए और मंत्री पद मिलेगा। अब यही तो है साहब। कैसे हैं आप? थोड़ा बच के रहिए, गर्मी ज्यादा है आजकल, है ना जी। नहीं हमको देख के तो आपको अगर ऊर्जा मिल रही तो बहुत अच्छी बात है। निवान शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, कल आए थे आम आदमी पार्टी से और आज एक बार फिर मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुस्कुराता हुआ चेहरा है इनका। सैयद जव्वाद साहब कहाँ रह गए थे इतनी देर से? थोड़ी माजरत चाह रहा हूँ, बैसाखियां ढूंढ रहा था। सरकार लाने की बैसाखियां ढूंढ रहा था जिन पे वो आई हैं। अरे है, कुछ लोगों का रोना खत्म ही नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का रोना नहीं खत्म हो रहा है। हाजी हाजी, इनके तो 4 कंधे ही खत्म कर दिए मोदी जी ने। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं, इतना अच्छा दिन है। देखो अभी हमारे प्रवक्ता सब आ जाएंगे वहां पे बातचीत करने के लिए, नीरज जी भी मौजूद हो जाएंगे हमारे सहयोगी, और हमारे सहयोगी यतीन जी भी आ जाएंगे। ऐसे मत बोलिए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए जो तरीका है वो ये कि प्रधानमंत्री जाएंगे और अपना दावा पेश करेंगे प्रधानमंत्री होने का। अभी तो क्या है कि हाँ जी, एक सवाल इस चीज का है कि माननीय नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था, 400 पार वो तो आए नहीं, लेकिन एक ऑप्शन मैं दे दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी आसानी हो। आदरणीय नितिन गडकरी जी और दूसरे आपसे कह दूं शिवराज सिंह चौहान जो 29 सीटें जीत करके लाए हैं, खुद 8 लाख वोटों से जीते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी साहब जो हैं 1 लाख वोटों से जीते हैं। उत्तर प्रदेश में करारी हार हुई है, गुजरात के अंदर आप 1 सीट हार गए। तो आप बताइए क्या इतना भेदभाव? और ओबीसी चेहरा भी हैं शिवराज सिंह चौहान, और 4 बार के मुख्यमंत्री। ऐसा क्या हो गया है भारतीय जनता पार्टी में, सिर्फ एक ही चेहरे के नाम पर आप लगातार? गजब है मेरे भाई, इतने चुनाव हार गए तुम, क्या मजबूरी था कि तुम उन्हीं के दामन पकड़े रहे? अब ये पलट के सवाल पूछते तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने नहीं अच्छा नहीं लगता है कि भाई देखिए ये तो उनका प्रेरोगेटिव है। एक मिनट रुकिए, ये उनका प्रेरोगेटिव है, नेता चुनना या नेता किसी को बनना
अब आप अपने घर में देखेंगे नहीं, दूसरे घर में झांकेंगे, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जी मैं आया, क्या नाम है आपका? बारिश जायसवाल, हैं? यूपी से, मिर्जापुर। हाँ ठीक है, कहाँ से हैं? यूपी ये मैं, अच्छा ठीक है। अब मैं एक मिनट, किससे पूछना है? विपक्ष से अरे विपक्ष से पूछना तुम, बिल्कुल पूछना। सही है, हाँ ईवीएम सही है, ईवीएम अब सही है, हाँ बिल्कुल सही चल रही है। अभी बच्चे अब जीत गए मोदी, सभी सही है। अरे भाई ईवीएम सही है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी जवाब देंगी। लेकिन नीरज जी सुनो भाई, अब खबर भी सुन लो और थोड़ा ऑडियो बढ़ा देना भाई गुप्ता जी। नीरज जी हमारे सहयोगी अब आ गए हैं। नीरज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति भवन कितनी देर में पहुंचेंगे, पहुंचने वाले हैं, और क्या कुछ गतिविधियां हैं सरकार के गठन को लेकर? नीरज जी और यतीन शर्मा, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यतीन जी आपका भी, मैं आपके पास भी आया जी। प्रतीक जी देखिए, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है राष्ट्रपति से मिलने का, वो 6 बजे का निर्धारित था। मीडिया के लोगों को अंदर बुलाया गया, सिर्फ कैमरामैन को अलाउ है, रिपोर्टर अंदर इजाजत उन्हें नहीं दी गई है। हो सकता है प्रधानमंत्री को जब पद नामित करें, यानी जब उन्हें नियुक्त कर दे प्रधानमंत्री के पद पर द्रौपदी मुर्मू, तो फिर वो मीडिया के लोगों से बात भी कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त हम लोग विजय चौक पे हैं और प्रधानमंत्री के जाने का जो रूट है, अभी वहाँ जो रूट लगता है वीवीआईपी रूट और प्रधानमंत्री के लिए, वो लगा नहीं है। मुझे लगा वो पत्र लेने जाएंगे जिसपे लिखा हो प्रधानमंत्री नियुक्त किए। नीरज जी आप बिल्कुल बने रहिएगा। एक रिपोर्टर की या करस्पॉन्डेंट की एक खूबी होती है, वो भांपता है। अगर खबर नहीं मालूम एक्यूरेट की 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं तो वो खबर भांप लेता है, एंटिसिपेट कहते हैं, इसे कहते हैं एंटिसिपेशन। यानी अभी रूट लग गया है, 10 मिनट के अंदर आएंगे, ये सारी एंटिसिपेशन की। और मैं बता दूं जहां वो खड़े हैं, आप वो सोचते होंगे जो दिल्ली नहीं आया तो विजय चौक से क्या राष्ट्रपति भवन दिखता है? दिखता नहीं है, लेकिन वो रायसीना हिल है, वहीं से नजर भी आता है। 2 ब्लॉक है, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक, उसके बीच में एकदम रायसीना हिल पे वो राष्ट्रपति भवन, वहीं मौजूद है हमारे सहयोगी जो नीरज जी हैं। और उन्हीं के बगल में जो खड़े थोड़ी दूर पर, उनका नाम है यतीन जी। यतीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मिजाज कैसे हैं आपके यतीन जी? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया प्रतीक जी, मिजाज बहुत बढ़िया है, क्योंकि सियासी सरगर्मी है तो आप समझ सकते हैं कि मिजाज इस वक्त कैसे रहे होंगे एक पत्रकार के तौर पर, जो राजनीतिक खबरों पर जो भागा दौड़ी आजकल चल रही है। जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। और एक बात मैं जानना चाहता हूं खास तौर से कि एक बैठक वहां चल रही है, मतलब लोग समझना चाहते हैं कि मोदी जी तो राष्ट्रपति भवन की तरफ रुख कर रहे हैं और एक बैठक नड्डा जी के घर चल रही, जो नड्डा जी के घर में चल रही है, इसका क्या मतलब है और ये क्यों चल रही है, ये जानना चाहते हैं लोग। खबर की खबर।